देखिए, सबसे पहले तो मैं मीडिया के तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज बड़े शॉर्ट नोटिस पर हमारे प्रोग्राम की कवरेज की। और यहाँ पर जितना भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का यूनिट है, जिनमें हमारे माशूक जी हैं, मेहताब जी हैं, अज़हर जी हैं, संजय केसर जी हैं, हमारे 5 के 5 मंडल प्रधान हैं, इश्तियाक साहब हैं, और हमारे बाकी सरपंची साहिबान जो कि यहाँ नहीं हैं, कुरैशी साहब हैं, मजीद जी, मुदस्सर जी, और इसके साथ साथ यहाँ हमारी जो महिला मोर्चा है, हमारा यूथ विंग है, सब ने मिलकर आज एक बड़े ज़बरदस्त और बड़े भव्य शो का जो है वो आरम्भ किया सुरनकोट के अंदर। और जिस तरह आपने अपनी आंखों से देखा कि सैकड़ों हज़ारों की तादाद में, चूँकि ये एक वर्कर्स मीटिंग थी, ये कोई पार्टी का जलसा नहीं था। और यहाँ पर जो हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी माननीय तरुण चुग जी और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट श्री रविंदर रैना जी और उनके साथ विबोध गुप्ता जी, पूरी टीम यहाँ पर आई। आपने देखा साथियों कि किस तरीके से जो है यहाँ पर, चूँकि यहाँ एक इलेक्शन का माहौल है इस वक्त और भारतीय जनता पार्टी ने कोई अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है, और यहाँ पर आपने देखा होगा और आपने सुना भी है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो है, हमारे यहाँ के सुरनकोट के रहने वाले ज़फ़र मनहास जी हैं, हम पूरी तरीके से जो है उनके सपोर्ट में खड़े हैं। और हमारे तमाम भाई, जिसमें गुज्जर बकरवाल कबीला या पहाड़ी कबीला, हम सबसे आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करते हैं कि उनका जो चुनाव निशान बैट है, बैट पर मोर लगा के ज़फ़र मनहास जी को आप इस इलेक्शन में कामयाब करें। यहाँ पर आप बैट का बटन दबाएंगे, लेकिन जो वोट है वो कवल के फूल को जाएगा। और जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है कि आपकी बार 400 पार, अब की बार उस 400 की जो पार करने में जो 400वीं सीट है, वो राजौरी अनंतनाग की बड़ी महत्वपूर्ण सीट है। तो उसी सिलसिले में आज यहाँ ये जो है बैठक, ये यहाँ मीटिंग की गई। अफाइल जी, आपने बताया आप बटन बैक का दबाएंगे जाएगा कमल को, तो क्या हम ये माने कि जो अपनी पार्टी का कैंडिडेट है आपका, वो एनडीए का ऑफिशियल पार्ट है? बिल्कुल। जो अपने अल्ताफ बहारी साहब हैं, आपकी उन्होंने स्टेटमेंट देखी होगी, सुनी होगी। उन्होंने कश्मीर के अंदर भी पिछले दिनों कहा कि मैं प्रधानमंत्री साहब का बंदा हूं, और जो प्रधानमंत्री साहब मुझे असाइनमेंट देंगे वो मैं असाइनमेंट लूँगा। और हमें जी भी जो ऊपर से डायरेक्शन हैं हमारे हायर अप से, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स या हमारे जो लीडर्स ऊपर हैं, तो उन्होंने भी हमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि इस बार जितना भी भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग एफिलिएटेड है पुंछ राजौरी में, जितने भी लोग, चाहे वो गुजर बकरवाल पहाड़ी समुदाय से तल्लुक़ रखते हैं, वो बिल्कुल अपना कीमती वोट जो है वो बैट को किसको देंगे? बैट को देके बैट को कामयाब करेंगे। जी, मैंने ना डिफरेंट पार्टीज को कवर किया, उनके रोड शो हूँ या रैली जी, तो कॉमन बात वो लोग कर रहे हैं, मुगल रोड टनल की बात कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज उसके लिए बात कर रहे हैं। अगर कोई चीज ऐसे करें तो भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी किन चीज को प्रायोरिटी देगी? आपको आपकी मैं याददाश्त ताज़ा करने के लिए बताता चलो कि पीर पंजाल पर टनल की अनाउंसमेंट अगर किसी जमात ने की है तो वो हमारे माननीय नितिन गडकरी जी ने आज से 4-6 महीने पहले, जब 20,000 करोड़ रुपए की लागत से जो टनल, उसका डीपीआर भी आज की डेट में तैयार हो रहा है। महमूद जी, मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर यही रीजनल पार्टीज थी, एनसी, कांग्रेस, पीडीपी, जो ये कहती थी कि राजौरी पुंछ ने लोगों की, ये कश्मीर ने लोगों नाल नहीं जुड़न देने, ये मुगल रोड बंद करी छोड़ने, ये और तरीके नहीं जी परेशानियां पाने। लेकिन आप या हम जो, मैं आपको बताता चलूं कि अगर कश्मीर के साथ पुंछ राजौरी और पीर पंजाल की इंटीग्रेशन के बारे में किसी ने सोचा है, वो माननीय नरेंद्र मोदी साहब है, वह माननीय जो है वो अमित शाह साहब हैं, वह माननीय जो है नितिन गडकरी साहब हैं। और 20,000 करोड़ रुपए की लागत से जब यहाँ टनल बन जाएगा, न सिर्फ हमारी इक्तसादी बल्कि सियासी, समाजी और बाकी जो है वो रिलेशंस भी जो है कश्मीर के साथ पूरी तरीके से। इसके बाद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की एक कमिटमेंट है कि हर जिला में एक जीएमसी होगा, हर जिला में एक, ये उनकी कमिटमेंट है। इससे पिछले टेन्यूर में उन्होंने पूरे एरिया जो है बाकी कवर किए हैं। जो एरियाज लेफ्ट होते हैं, इंशाल्लाह इस बार जब 2024 में नरेंद्र मोदी साहब एक मरतबा फिर चुन के देश के वजीर आजम बनेंगे, तो पुंछ को भी जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, पुंछ को भी साइंस कॉलेज मिलेगा, सुरनकोट के अंदर वुमेन कॉलेज होगा, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, हमारे यहाँ टूरिज्म के प्रोजेक्ट्स होंगे। और मैं ये समझता हूँ कि मोदी की गारंटी सबसे मजबूत, मोदी की गारंटी सबसे मजबूत। और यहाँ पर आप देखें कि न सिर्फ ये डेवलपमेंट की बातें, बल्कि 45 साल के बाद अगर पहाड़ी कबीले को किसी ने शनाख्त दिया साथियों, तो वो
किसने दी है? भारतीय जनता पार्टी ने। और 40-45 साल बाद अगर गुज्जर बकरवाल भाइयों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन और फर्स्ट राइट एक्ट दिए हैं तो वो किसने दिए हैं? भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास में जो है वो यकीन रखती है। जनाब जब अगर बीजेपी की उम्मीद के मुताबिक पहाड़ी कबीले के वोट अपनी पार्टी को नहीं पड़ते तो इसके क्या असरात होंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा दिल है। जब यहाँ पर एसटी स्टेटस अनाउंस हुआ तो क्या हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला था? नहीं डाला। जब यहाँ फर्स्ट राइट एक्ट गुज्जर बकरवाल भाइयों को मिला हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला था। जब यहाँ पॉलिटिकल रिजर्वेशन 9 एमएलए जो है एसटी बरादरी के जो गुज्जर बकरवाल कबीले के जो रिजर्वेशन में आए तो क्या हमने वोट डाला था? क्या हमारी बहन जो मोहतरमा ताजीम अख्तर आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरपर्सन है साथियों, वो उसी वक्त जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरपर्सन मिली जब नरेंद्र मोदी साहब ने गुज्जर बकरवाल भाइयों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन, वरना सवाल ही नहीं पैदा हो सकता था कि पुंछ के अंदर डीडीसी काउंसिल में कोई जो है वो हमारी बेटी या हमारी बहन जो है वो वहां तक पहुंच सकती। और साथियों, हमारे जो एनसी के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो चेयरपर्सन है रजौरी में मोहतरम एडवोकेट नसीम लियाकत साहब, वो भी तब ही बने जब जो है गुज्जर बकरवाल भाइयों के लिए रजौरी के अंदर भी पॉलिटिकल सीट जो है वो रिजर्वेशन की गई। मैं साथियों आपको बताता चलूं, भारतीय जनता पार्टी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़ा दिल है। मैं अमित शाह साहब के साथ मोहतरम हमारे होम मिनिस्टर साहब 4 बार मैं उस डेलीगेशन का हिस्सा रहा हूं जिसमें हम उनसे 1 to 1 मिले हैं। उन्होंने हमें कभी नहीं कहा कि आप हमें वोट डालें, उन्होंने कभी हमें नहीं कहा। मुझे याद है महमूद साहब जब पहली बार मैं उनसे मिलने गया, हमारे कुछ मोहतरम शख्सियात आज की जो पीडीपी की और एनसी के गीत गा रहे हैं, ये लोग वहां पर खड़े होके जब अमित शाह साहब ने हमें पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हैं तो हमने कहा हम पहाड़ियों के लिए एसटी स्टेटस लेने आए हैं। उन्होंने कहा साथियों वो मैंने जम्मू कश्मीर में जाके आपकी अनाउंसमेंट कर दी है, इसके बाद अगर कोई बात है तो आप बताएं, मैं चशमदीद गवाह हूँ। यही हमारे बड़े लीडर, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका स्टेज से, ये वहां उठे और इन्हें आख्या कि असा तुसें चोलियां परी परी वोट पासा, अगर आप खम्बा खड़ा करेंगे तो हम खम्बे को वोट डालेंगे, अगर आप पत्थर जो है भेजेंगे हम पत्थर को वोट डालेंगे। लेकिन आज मैं ये समझता हूँ कि हमने जो जबान दिल्ली के साथ की है, वोट उन्होंने कहा था नरेंद्र अपने अमित शाह साहब के ये अल्फाज मेरे कानों में आज भी घूमते हैं। मैं हर जलसे में ये कहता हूँ कि उन्होंने कहा था कि भाइयों मैंने अपना काम कर दिया है, आप अपना देख लो। उन्होंने तब भी हमें ये नहीं कहा कि आपने वोट डालने हैं, चूंकि पहाड़ी कबीले को एसटी स्टेटस मिला है। 45 साल के बाद जो है हमें हमारा हक, हमारी आइडेंटिटी, हमारा तशक्कुस, हमारी शिनाख्त मिली है, तो हमारे बच्चे, माएँ, बहनें और हमारा एक एक फर्ज जो है भारतीय जनता पार्टी के कहने पर जो है वो हम जो है बैठ जो है हमारा चुनाव निशान है उस पर हम वो वोट डालेंगे। यही पूछ रहा था जो आपने जिक्र किया, जी। वही लीडर आज क्यों बिखरे जो ये कह रहे थे कि खंबा खड़ा करो हम वोट देंगे, ये वजह क्या है? देखिए, जानना चाहते हैं। देखिए सियासत में हर कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट, हर कोई अपना वेस्टेड इंटरेस्ट वॉच करता है। सियासत में हर कोई जो लीडर होते हैं, चाहे मैं लीडर हूं या कोई भी लीडर हो, वो ज्यादा अपने बारे में सोचता है और अवाम के बारे में कम सोचता है। ये जो लीडर वहां जबान करके आए ना चौधरी साहब, ये लीडर आज इनको लग रहा है कि अगर हम उनको पहाड़ी कबीले से कोई लेना देना नहीं है, आगे एमएलए के इलेक्शन है, वो अपने एमएलए के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। उनको पता है कि जहां पर हमारी सरजमीन जो है वो सियासी जमीन तंग हो रही है, क्योंकि वहां बड़े बड़े जौफशां जो लोग हैं आज जो भारतीय जनता पार्टी के लिए खुल के काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपके चैनल में के माध्यम से, क्योंकि वक्त के दमन में भी इतनी गुंजाइश नहीं है, यही अपील रजौरी पुंछ के तमाम गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी कबीले के लोगों को कहूँगा कि आपने एक तो नरेंद्र मोदी जी को जो 400 का उनका हदफ है उसको देखते हुए बैठ पर जो है वो मोल लगवानी है, और दूसरा जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं अगर वो कोई सरकार हल करेगी वो नरेंद्र मोदी साहब की सरकार हल करेगी।